everyone, this is Chandni Dhinani welcoming you to Magnate Brains, and in today's video we are going to consider what are the different ways that you can use to say the word confused. यानी in short बोला जाए तो what are the different synonyms that you can opt for जो कि आप use कर सकते हो instead of using the word confused. तो ये जो word है confused everybody knows मतलब क्या है कि भाई आपको क्लियर नहीं है क्या करना है, ईदर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, या तो कन्फ्यूजन इस बात की है कि आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, आपको किसी की बात समझ नहीं आ रही, आपको कोई पेपर दे दिया है उसमें क्या लिखा है, यू रियली डोंट नो, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, तब हम क्या बोलते हैं, आई एम कन्फ्यूज, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इट, आई एम कन्फ्यूज व्हाट ही सेड. ठीक है. दूसरी बात, अगर आप कुछ ऐसा सुन लेते हो जो कि अनएक्सपेक्टेड था या फिर आपको नहीं पता था किसी चीज़ के बारे में और यू फील दैट मे बी इट्स समथिंग जो कि सही है भी या नहीं, तब भी हम यूज़ करते हैं वर्ड कन्फ्यूज्ड का. यानी आई एम अ बिट कन्फ्यूज्ड to hear that this is the thing that happens or is it right, I am a bit confused. तो कभी भी आप कोई भी ऐसी कंडीशन में हो जहाँ पे या तो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हैं या आपको समझ नहीं आई या फिर आपने कुछ ऐसा सुना जो कि आपके लिए नया था, अनएक्सपेक्टेड था एंड आपको लगता है कि मे बी आपने जो सुना वो सही भी था या यू टू इट अनदर वे. सो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम ये वर्ड का यूज़ करते हैं, यानी डेफिनेटली यूजफुल वर्ड तो है ही ये. सो इफ़ यू हैव डिफरेंट वेज, इफ़ यू हैव डिफरेंट वर्ड्स इन योर हैंड्स, देन डेफिनेटली वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा टू यूज़ दैट वर्ड इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग दिस वन दैट इज़ कन्फ्यूज्ड. तो आज हम कुछ ऐसे ही वर्ड्स देखने वाले हैं. देर आर मैनी वर्ड्स जिनका जो मीनिंग है वो ऑब्वियसली कन्फ्यूज्ड ही है डायरेक्ट, तभी हम उनका मीनिंग एज इट इज़ देखेंगे नहीं हर जगह कंफ्यूज. बट येस, हम हर एक वर्ड का सेंटेंस ज़रूर देखने वाले हैं कि कैसे उसको यूज़ करना है. ऑल्सो जितने भी वर्ड्स हैं उनमें अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बेस्ड होंगे किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे ही कि आप इसका यूज़ ऐसी सिचुएशन में ही कर सकते हो व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग, तब मैं आपको मीनिंग बता दूंगी एंड इट वुड बी मेंशन्ड हियर. सो आपके लिए इजी हो जाएगा. ठीक है. बट इफ देर आर वर्ड जिसका मीनिंग मेंशन नहीं है, इट मीन्स ऑब्वियसली उसका मीनिंग क्या है, कंफ्यूज्ड ही है. डन. ऑल राइट. तो सबसे पहला वर्ड और सबसे कॉमन वर्ड आफ्टर कंफ्यूज्ड इज बैफल्ड. तो बैफल्ड क्या है, एक सिनोनिम है, एक पर्यायवाची है किसका, वर्ड कंफ्यूज्ड का. सो बैफल्ड का मतलब होता है अगेन अगर आप कंफ्यूज्ड हो. ठीक है. आप कोई भी चीज़ आपने सुनी, आपने पढ़ी और आपको क्लियर नहीं हुई, आप थोड़े ऐसे थे कि क्या हो गया, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, दैट टाइम आप डेफिनेटली इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो. जैसे द क्वेश्चन बैफल्ड मी कंप्लीटली, यानी जैसे मुझसे ये क्वेश्चन किया गया मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया. लाइक इफ़ यू वर लाइक आस्क्ड अ क्वेश्चन, जैसे मैथमेटिक्स में सपोज ऐसा हुआ, देन यू रिमूव्ड दिस, देन वी ऐड दिस, और ऐसा बताओ क्या करेंगे, क्या होगा फाइनल आंसर, तो आपके लिए क्या था, बड़ा कंफ्यूजिंग सा था कि क्या पूछ लिया ये. सो द क्वेश्चन confused you, right? तो आप क्या बोल सकते हो, the question baffled me या baffled me completely. वो तो कुछ भी rest of the part of the sentence है something जो आपके हाथ में, आपको जो लिखना है. सिमिलरली अगर आपको लगता है कि किसी से आपने कुछ बात की और आपको दिख गया उसके फेस पे कि द पर्सन वॉज कन्फ्यूज्ड, द पर्सन वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, तब आप बोल सकते हो कि आई कुड सी the baffled expression on his face, or I could make out that after I asked this question the person was baffled. ठीक है. तो आपको जैसे भी confused word यूज़ करते हो आप सेंटेंस में, उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो word baffled, क्योंकि वही मीनिंग है that something confused you or something led to a confusion in you, और आप पता कर पा रहे हो कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि सामने वाला confused है. So you will opt for the word baffled. Done? All right. Next is befuddled. Now this is again एक synonym of the word confused, बट लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है इसके बारे में, एंड देर आर वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने कभी वो कैब पे काम किया हो, सो दे मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस वर्ड कि befuddled इज ऑल्सो अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड confused. बट नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज पता चल गया. ठीक है. सो befuddled का मतलब ही वही है जो baffled का है, यानी confused. ठीक है. तो जब आप बोलना चाह रहे हो कि I was confused because of this, और after I read the information I got confused, और I could see the other person was confused, तो आप हर जगह confused वर्ड को हटाकर यूज कर सकते हो वर्ड befuddled. फॉर एग्जाम्पल, I was befuddled and did not know what I was doing. I was befuddled मतलब I was confused, मैं पूरी तरीके से confused था
और मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे किसी ने बोला कि इट वॉज योर लाइक फर्स्ट डे एट वर्क एंड यू आर गिवन, यू आर असाइंड अ ड्यूटी कि भाई ऐसे 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 कर देना है। नाउ जब आपने सामने वाले ने आपको बोला कि दिस इज़ योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने तब तो बोल दिया कि हाँ हाँ आई वुड डू इट, बट देन आपको लगा कि आपको कुछ समझ नहीं आया, यू वर टोटली कंफ्यूज एंड आप फिर जो भी काम कर रहे थे यू डिड इट, आपको पता नहीं था आप क्या कर रहे हो। सो देन यू विल बी लाइक, आप ऐसे ही बोलोगे ना, आई वॉज कन्फ्यूज लाइक एट वॉट द पर्सन टोल्ड मी टू डू बट आई डिड इट, आई डोंट नो वट आई वॉज डूइंग। तो यहाँ पर कंफ्यूज की जगह आप बोल सकते हो वर्ड बी फडल्ड। तो वही चीज़ है, आई वॉज बी फडल्ड एंड डिड नॉट नो वट आई वॉज डूइंग। आई वॉज अ बी फडल्ड on what the question the person asked, but I answered something that I also don't know what it was। तो जब आपको बिल्कुल ऐसे ही बताना कि पूरी तरीके से ही confused थे और आपको पता नहीं आपने क्या करा या फिर आपको जो भी चीज़ थी वो समझ नहीं आई, you can go for the word be fuddled instead of the word confused। Done? All right. Next is bewildered। अब ये वर्ड बहुत सुनने को मिलता है। अब जैसे हम अपनी करिकुलम पे जाएं, हमने जो लिटरेचर की बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, स्टोरीज पढ़ी हैं, वहाँ पे ना दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक वर्ड हम आगे जाके देखेंगे परप्लेक्स्ड, और दूसरा वर्ड होता है bewildered, जिसका मतलब ये होता है क्या, कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो कंफ्यूज्ड का एक और सिनोनिम है, दैट इज bewildered। तो इसका मतलब यही हुआ कि भाई आई एम कंफ्यूज्ड और द पर्सन वाज कंफ्यूज्ड और शी वाज कंफ्यूज्ड, ठीक है। सो आई वाज टोटली bewildered बाय हर मैसेज। तो कभी भी आपने कोई चीज़ देखी एंड यू आर लाइक, आप कंफ्यूज्ड हो, आप शॉक्ड हो कि क्या था ये, मतलब समझ नहीं आया, यही क्या लिख के भेजा है उसने, और यू आर लाइक कन्फ्यूज्ड कि व्हाट द पर्सन वाज ट्राइंग टू टेल मी। तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज्ड की जगह क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो, bewildered। क्योंकि bewildered का मतलब ही क्या होता है, दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन सेड, या फिर मैसेज में क्या लिखा था, आफ्टर रीडिंग दैट यू वर टोटली कन्फ्यूज्ड, ठीक है। आप पूरी तरीके से ऐसे थे कि क्या लिखा था, मतलब समझ नहीं आया। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द वर्ड कन्फ्यूज्ड आप डेफिनेटली चूज कर सकते हो bewildered। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज डेज्ड। नाउ डेज्ड का मतलब होता है अगेन ऑब्वियसली कंफ्यूज्ड, राइट। अब कई जगह डेज्ड का बहुत सारे मीनिंग्स हैं, बट अभी हम जो मीनिंग कंसिडर कर रहे हैं वो है इन टर्म्स ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है। सो जब कोई बोलना चाह रहा है कि आई वॉज completely confused, I was confused at what the person said, तो आप क्या बोल सकते हो, I was dazed। dazed का मतलब और भी है, but yes you have to tell, right, कि आप सेंटेंस में बताओगे ना कि आप confused का बताना चाह रहे हो वर्जन। सो at the end of the meeting I was dazed। तो अगर किसी ने बोला हाउ वाज द मीटिंग, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोजेक्ट वाज अबाउट, व्हाट डिड द बॉस टेल यू अबाउट लाइक द एजेंडा और द पायलट प्रोजेक्ट दे आर लॉन्चिंग, तो कुछ भी, ठीक है। तो आप बोल सकते थे कि भाई जैसी मीटिंग खत्म हुई आई वाज तो कंफ्यूज, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे थे, व्हाट वाज द प्रोजेक्ट अबाउट, व्हाट आर वी गोइंग टू डू और समथिंग, मैं तो किसी और से समझूंगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो एट द एंड ऑफ द मीटिंग आई वाज डेज, यानी एट द एंड ऑफ द मीटिंग आई वाज confused, right? Next कोई बोल सकता है you went for that workshop, did you understood what the person was trying to explain to you, and you'll be like the workshop was good but like at the end of it I was dazed, I was confused, I never knew, like I did not understand what they were trying to tell me। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आप confused word यूज़ करना चाहते हो तो you can go for the word dazed। Done? All right। Next is distracted। अब डिस्ट्रैक्टेड का मतलब आपको लगेगा कि ये कैसे कंफ्यूज, मतलब इसका तो ये मतलब होता है हम भटक गए या फिर हमारा ध्यान भटक गया किसी चीज़ की वजह से, वी गॉट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट, राइट। तो हमें बोला जाता है ना, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, लाइक दीज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर मेन मोटिव, मेन गोल। तो भटकाना नहीं है अपने दिमाग को एंड ऑल लाइक दैट। तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड का मतलब वो नहीं है, इसका मतलब है कन्फ्यूजन से रिलेटेड। कैसे? अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट because one is preoccupied by something worrying or unpleasant। यानी आपको किसी ने कोई चीज़ बोली पर आपको कुछ समझ नहीं आया, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए, आप कंफ्यूज्ड हो गए हो, ठीक है। बट वो कंफ्यूजन का रीज़न क्या है, ये नहीं कि आपको समझ नहीं आया क्योंकि आपको इतनी समझ नहीं है उस चीज़ की जो वो समझाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कहीं और आपका ध्यान लगा हुआ है, आप ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड हो, घिरे हुए हो किसी और काम से या किसी और सिचुएशन की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से, और इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि आप वो चीज़ या वो बात समझ नहीं पाए, ठीक है। यू कुड नॉट अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड इट। तो व्हेन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, आप कंफ्यूज्ड थे एंड कंफ्यूजन का रीजन था द डिस्ट्रैक्शन, तब आप ये वर्ड यूज कर सकते हो डिस्ट्रैक्टेड। तो मैंने आपको बोला था ना, कुछ तो वर्ड्स ऐसे हैं जो आप डायरेक्ट बिल्कुल कंफ्यूज की जगह रख दो इन एनी सिचुएशन, बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिर्फ कोई एक दो सिचुएशन पे ही फिट बैठेंगे। अब सपोज आपको ऑलरेडी किसी चीज़ का टेंशन है, या फिर आप ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो कि आपको जाना है, आपको प्रोजेक्ट आज कंप्लीट करना है, एंड एकदम से क्या होता है कि कोई मीटिंग अनाउंस हो जाती है इन योर ऑफिस एंड यू हैव टू गो एंड अटेंड दैट। अब आपके दिमाग में तो वही चल रहा है ना कि मुझे तो भाई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, मैं तो ये टाइम ऐसे बिल्कुल प्लान करके रखा था कि मैं इतने बजे तक ये प्रोजेक्ट कर लूँगा, बट आपका 1-2 घंटे का टाइम जो है वो मीटिंग में चला गया। नाउ मीटिंग में जो कुछ भी होगा आप कंफ्यूज ही रहोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है ये डिस्ट्रैक्शन। क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको? आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन। सो यहाँ पर आप क्या बताना चाह रहे हो कि भाई आई एम कंफ्यूज्ड, बट द रीजन ऑफ माई कंफ्यूजन इज द डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तब आप बोल सकते हो डिस्ट्रैक्टेड वर्ड। अब यूज कैसे करना है? द मैनेजर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस, यानी जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, सेम कंपनी में मीटिंग में सब डिसीजन हो गया एंड ऑल, अब वन पार्ट ऑफ द टीम वॉज टेलिंग द बॉस टू डू समथिंग, मैनेजर को वो कुछ और बोल रहे थे कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, एंड द अदर पार्ट ऑफ द टीम हैड अनदर ओपिनियन। तो दोनों के जो ओपिनियंस थे वो अच्छे थे, बट दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट थे। ठीक है, सो मैनेजर क्या थे? वो कंफ्यूज्ड थे। क्यों कंफ्यूज थे? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। अगर वो एक ओपिनियन को चूज कर रहे थे तो दूसरा अच्छा लग रहा था, दूसरे को अगर चूज कर रहे थे तो दैट ओपिनियन वाज टेलिंग द पर्सन कि नहीं भाई आई एम द बेस्ट। सो वही चीज है कि द मैनेजर वाज कंफ्यूज्ड, बट कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शन। तो ज्यादा अच्छा क्या होगा अगर आप वर्ड ही यूज कर लो डायरेक्ट, दैट इज द मैनेजर वाज डिस्ट्रैक्टेड बिटवीन टू ओपिनियंस। ठीक है, तो डायरेक्ट कंफ्यूज्ड की जगह रिप्लेस नहीं करोगे हर जगह, बट इस सिचुएशन पे डेफिनेटली कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई एम कंफ्यूज्ड आप बोल सकते हो आई एम डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज आई एम लाइक कंफ्यूज बिटवीन द टू ओपिनियंस। तो आप क्या बोल सकते हो? आई एम डिस्ट्रैक्टेड बिटवीन टू ओपिनियंस। डन? ऑल राइट, नेक्स्ट इज muddled. Now muddled is another word जो इतना सुनाई नहीं देता है, पीपल डोंट यूज इट, बट येस ये क्या है? एक और तरीका और एक और वर्ड टू यूज इंस्टेड ऑफ द वर्ड कंफ्यूज्ड। कैसे? जैसे ही इज अ लिटिल muddled as he is not exactly sure where to begin, यानी if you are confused or if some person is confused, तो वहाँ पर confused वर्ड की जगह muddled का आप डेफिनेटली प्रयोग कर सकते हैं। सो जैसे आप यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि भाई वो जो पर्सन है वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करूँ। ठीक है, तो कंफ्यूज्ड की जगह क्या वर्ड है? मडल्ड। सो मडल्ड मीन्स कि द पर्सन इज कंफ्यूज। तो यू कैन बी लाइक आई वॉज अ लिटिल मडल्ड एट व्हाट ऑप्शन आई शुड चूज, और आई एम अ बिट मडल्ड एट व्हाट प्लेस आई शुड चूज टू लिव, or I'm a bit muddled because I have got 2 options, 2 job opportunities, 2 career opportunities and I don't know which one to choose। तो कभी भी आपको confused word यूज करना है, सारी different situations मैंने बता दी, ठीक है, अभी sentence के formation में, तो आप कहीं पे भी muddled word यूज कर सकते हो। clear? all right, नेक्स्ट इज परप्लेक्स्ड। जब मैं बता रही थी bewildered, तब मैंने आपको बोला ना कि हम जब भी लिटरेचर वगैरह या कोई स्टोरीज पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ 2 वर्ड्स कंफ्यूज की जगह बहुत यूज होते हैं। वन इज bewildered जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एंड द अदर वन वॉज परप्लेक्स जो अभी हम पढ़ेंगे। सो अगर आपको जैसे कंफ्यूज्ड के 3-4 वर्ड्स जो आपको ऐसे बिल्कुल रखने हैं कि हाँ नहीं कंफ्यूज वर्ड यूज करना तो मैं यही करूँगा, तो आप बिल्कुल जा सकते हो विद द वर्ड परप्लेक्स, with the word bewildered and with the word baffled। तो ये 3 words तो you should always keep in your pocket, और जब भी ऐसा कोई मौका आता है when you want to use the word confused, आप उसको ना करके इन तीनों में से किसी भी एक वर्ड को यूज कर सकते हो। ठीक है, सो perplexed का अभी तक मतलब क्लियर ही हो गया है कि confused ही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल the lady looked perplexed so the team tried to explain her the scheme once again। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बैंक जाते हो और आपको कोई फंड की स्कीम या कोई भी एक स्कीम के बारे में जानकारी चाहिए, और आपको सारी स्कीम के बारे में समझाया, वो जो भी टीम थी, जो भी पर्सन अलॉटेड था टू डू दैट वर्क, उन्होंने आपको वो पूरी स्कीम समझाई, बट आपको कुछ समझ ही नहीं आया। ऑब्वियसली फाइनेंस रिलेटेड था, यू रियली डोंट अंडरस्टैंड कि क्या बोलना चाह रहे हैं ये, व्हाट आर दीज वर्ड्स, मीनिंग नहीं पता, सो यू वर confused, so you will look confused, right? So the lady looked perplexed, या the lady was perplexed, एक ही बात है कि भाई जो भी लेडी थी वो confused थी because she could not understand about the scheme, जो कुछ भी टीम ने बोला, and then टीम जो थी उसने वापस ट्राई किया to explain to her once more कि भाई क्या ये हमारी स्कीम है, so that उनका confusion जो है it gets washed away। तो वही चीज़ है
इफ यू वॉन्ट टू से कन्फ्यूज वर्ड, या फिर आप बोलना चाहते हो द पर्सन लुक्ड कन्फ्यूज और द पर्सन वॉज कन्फ्यूज और आई वॉज कन्फ्यूज, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड कन्फ्यूज आप बोल सकते हो परप्लेक्स, ठीक है। तो 3 वर्ड्स ध्यान में रखना ही रखना है, बिविल्डर्ड, बैफल्ड, परप्लेक्स। और भी आगे कोई ऐसा वर्ड मुझे लगता है दैट यू मस्ट यूज इट, देन आई लेट यू नो, बट ये 3 वर्ड्स तो अभी के लिए बिल्कुल ध्यान में बिठा ही लो। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज पजल्ड। अब ये बड़ा आसान वर्ड है, बहुत आसान वर्ड है, याद रखना, बिकॉज पजल्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे आपको ऐसे बिखरे हुए दिखती हैं चीज़ें और आपको क्या करना होता है कि आपको एक एक लिंक जोड़ना होता है एंड देन फाइनली आप सॉल्व करते हो पजल को, राइट। तो अगर जब हम सॉल्व नहीं करते हैं उसके पहले जो ये पूरा बिखरे हुए पीसेस हैं पजल के, या फिर कोई भी ऐसे लिखने वाला पजल है, कुछ भी है, तो वो क्या है, कन्फ्यूजन है, राइट। सो आप कन्फ्यूज की जगह वर्ड यूज़ कर सकते हो पजल्ड, जब आप ये बताना चाहते हो कि समझ नहीं आ रहा था पर्सन को क्या करना है, सारी चीज़ें मतलब इधर उधर हैं, बिखरी हुई हैं दिमाग में, एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू लाइक लिंक एवरीथिंग एंड देन कम टू अ कंक्लूजन। तो वही चीज़ है पजल्ड, मतलब पजल से ही याद रख सकते हो, समथिंग दैट इज नॉट लाइक इन देयर प्रॉपर फॉर्मेशन, इट्स ऑल इधर उधर, ठीक है। तो क्या है, कंफ्यूजन का सोर्स है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड कंफ्यूज्ड आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो वर्ड पजल्ड। कैसे? ही वॉज लुकिंग एट द पेपर्स विथ अ पजल्ड एक्सप्रेशन। भाई जैसे ही उसको पेपर्स दिए जिसमें सारा सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मेंशन था, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन थी अबाउट द पर्टिकुलर मशीन कैसे यूज़ करना एंड ऑल, तो जब वो पेपर पढ़ रहा था उसके चेहरे पे दिख रहा था कि वो बहुत कंफ्यूज्ड है। सो ही हैड अ puzzled expression, puzzled का मतलब the person was not able to understand कि भाई क्या करना है, like completely confused, ठीक है। so बिल्कुल जा सकते हो इस वर्ड के साथ, बिकॉज सीधे सीधे समझ आ रहा है कि हाँ भाई ये confused का ही एक सिनोनिम है। so if you want to say that something is not clear to you, something is so confusing कि आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे लिंक करना है, उसको कैसे यूज करना है, then you can go for the word puzzled. Done? All right. नेक्स्ट इज एडल्ट। नाउ पजल्ड, एडल्ट मतलब ऐसा लग रहा है कि एक समझ आया दूसरा क्या लिया एकदम से, राइट। सो एडल्ट भी एक वर्ड है जो कंफ्यूज की जगह ही यूज करते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कंफ्यूजन से रिलेटेड, ठीक है। सो आप बोल सकते हो कि अगेन यू गॉट वन मोर सिनोनिम, जो कि किसका सिनोनिम है भाई, कंफ्यूज्ड का। यूज कैसे करना है, ही वोर अ स्लाइटली एडल्ट एक्सप्रेशन, यानी ही वोर अ स्लाइटली puzzled और confused, baffled, perplexed expression, ठीक है। इसी तरीके से जब एक के बाद एक लिंक करोगे ना तो आपको याद रहेंगे सारे वर्ड्स, ठीक है। सो क्या बात है यहाँ पर, एडल्ट मतलब कि आप अगेन कंफ्यूज्ड की ही बात कर रहे हो। सो जब आप सेंटेंस में बोल रहे हो ही वोर अ स्लाइटली एडल्ट एक्सप्रेशन, यानी उसके चेहरे पे क्या था, पूरा ऐसा दिख ही रहा था कि वो कंफ्यूज्ड है, राइट। अब कभी कोई कंफ्यूज होता है ऑब्वियसली यू कैन सी फ्रॉम द फेस, यू कैन मेक दैट आउट फ्रॉम द पर्सन्स फेस। तो वही चीज़ है कि अगर आपको कंफ्यूज वर्ड यूज करना है तो गो फॉर दिस, यू कैन बी लाइक आई वॉज addled after I got to know about the new opportunity. I was addled with the new technology. I was addled after I read about the new scheme because I could not get anything whatever was written in it. तो आपको क्या करना है, आपको बस confused की जगह word addled रखना है। Done? All right. Next is at a loss. अब एक वर्ड पे क्यों जाएं, लेट्स जस्ट डिस्कस सर्टेन फ्रेजेस और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सो एट अ लॉस का मतलब ऐसा लग रहा है कि नुकसान हो गया वो बोल रहे हैं, राइट। नहीं, एट अ लॉस का मतलब है पजल्ड और अनसर्टेन व्हाट टू थिंक और से और डू, यानी अगर आप श्योर नहीं हो, इफ़ यू आर अनसर्टेन कि क्या करना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। सो यू आर पजल्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट सर्टेन, तो अनसर्टेन हो किससे रिलेटेड, कि आपको क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या करना है, सॉरी। यही चीज़ है कि यहाँ पर अपन, जब आपको ऐसी कोई सिचुएशन दिखती है जब आप कंफ्यूजन की वजह से सोच नहीं पा रहे हो कि आपको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है, देन हम बोल सकते हैं एट अ लॉस। तो एट अ लॉस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप नुकसान में गए, नहीं, आप कंफ्यूज्ड हो तब भी हम यूज़ करते हैं एट अ लॉस। सो ही वॉज एट अ लॉस टू एक्सप्लेन वॉट हैपेंड। So he was puzzled, he was confused and that's why he was not able to explain कि भाई क्या हुआ, ठीक है। So at a loss का मतलब क्या है कि the person was confused, तो सामने वाला इतना confused था, इसको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊँ, लाइक कहाँ से स्टार्ट करूँ बताना या क्या कहूँ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो बड़ा confusion क्रिएट करने वाला चीज़ था उस पर्सन के लिए, ठीक है। सो एट अ लॉस क्या है, नॉट द लिटरल मीनिंग जो हमें पता है, बल्कि इट इज ऑल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ द वर्ड अ पजल्ड और कंफ्यूज्ड। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज एट सी।
अब एट सी का मतलब ये नहीं कि समुद्र के पास बैठे हैं, नहीं, इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड और अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू। यानी कि जब यू आर कंफ्यूज्ड और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या डिसाइड करना है, मतलब क्या करें क्या नहीं करें, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, एवरीथिंग, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है वर्ड एट सी। यानी एट सी क्या है, ये अगेन कंफ्यूजन के लिए एक और ऑल्टरनेटिव है दैट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर। सो बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, देखो इंग्लिश में देर इज़ लाइक वेराइटी, इतने सारे वर्ड्स हैं जो आपको लगेगा कि सच में इसका मतलब यही है, बट पीपल डू यूज़ इट, राइट। मेनी ऑफ देम आर लाइक स्लैंग विच आर क्रिएटेड बाय पीपल, लाइक ऐसे ही चलो यूज़ कर लेते हैं। देन देर आर सम जो कि सिर्फ इनफॉर्मल के लिए हैं, सो पीपल डू यूज़ इट, लाइक इनफॉर्मल में हु केयर्स, बट कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको पता है एंड यू यूज़ देम इन फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस। सो एट सी उनमें से एक है जो कि पता भी नहीं है ज़्यादा लोगों को, थोड़ा पढ़ते वक्त भी समझ नहीं आता कि ऐसा कुछ है, बट येस इट इज़ अ वे टू से दैट यू वर कन्फ्यूज्ड और यू वर अनेबल टू डिसाइड व्हाट यू शुड डू। शी इज़ ऑल completely at sea with the new technology. So she was like completely at sea, मतलब उसको नहीं पता था मतलब नई टेक्नोलॉजी क्या है, क्या करना है, तो she was not aware of कैसे चलाना है इसको, कैसे ओपन करते हैं इस डिवाइस को, हाउ डू वी लाइक एक्सेस दिस। सो शी वॉज लाइक कन्फ्यूज्ड विथ वॉट द न्यू टेक्नोलॉजी। सो शी इज ऑल कम्प्लीटली एट सी का मतलब शी इज ऑल कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड एट हाउ शी शुड स्टार्ट यूजिंग दिस डिवाइस, और द न्यू टेक्नोलॉजी इज समथिंग जो कि बहुत कन्फ्यूजन है उनके लिए। सो वी हैव यूज्ड ऑल कम्प्लीटली, या फिर शी इज एट सी या ऑल कम्प्लीटली एट सी, आपको जैसे यूज करना है। बस एट सी का मतलब क्या है, कंफ्यूज और अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज एट सिक्सेज एंड सेवन्स। अब ये तो आई गेस सुना ही होगा लोगों ने, एंड दिस इज समथिंग जो डेफिनेटली आई गेस सुना तो बिल्कुल होगा, यूज नहीं करा होगा आपने। सो एट सिक्सेज एंड सेवन्स जो है, इट इज अनदर वे टू से इन अ स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन। यानी अगर कोई है इन अ स्टेट जहाँ पर हम बोल रहे हैं द पर्सन इज एट सिक्सेज एंड सेवन्स, इसका मतलब द पर्सन इज इन लाइक अ स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन, ठीक है। सो the police is at sixes and sevens over the issue of security। तो जो पुलिस है वो पूरी तरीके से सिक्सेस और सेवन पे यानी कि पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है ओवर द इशू ऑफ सिक्योरिटी, कि कैसे मतलब देर आर सो मेनी कैमराज इंस्टॉल्ड, एवरीबडी इज लाइक कीपिंग अ वॉच ऑन कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड देन सडनली ये क्या हुआ कि इतना बड़ा इशू आ गया है एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो द पुलिस वॉज लाइक कंप्लीटली कंफ्यूज। सो एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इसको आप जनरली भी यूज़ कर सकते हो, be like when I attended that seminar, I thought I would be able to gain a lot of knowledge, but towards the end I was at sixes and sevens because whatever was told to us was something in another language that I was not aware of, or I don't have a good command over English language, but the seminar was in English language, so I was at sixes and sevens towards the end of it। तो आपको जब भी बोला है कि वो लाइक इन अ स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं, इसका क्या आंसर एंड ऑल, दैट टाइम यू कैन गो फॉर एट सिक्सेस एंड सेवन्स। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड अप। अब मिक्स्ड अप सुन के लग रहा है क्या मतलब कन्फ्यूजन से रिलेटेड होगा, नहीं ना, बट मिक्स्ड अप मीन्स टेम्पररीली कन्फ्यूज, यानी हमेशा के लिए कन्फ्यूज नहीं हो, उस समय के लिए कन्फ्यूज थे, थोड़ी देर के लिए, मतलब वो थोड़ी देर वो चीज़ समझ नहीं आई मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। सो शी जस्ट गॉट मिक्स्ड अप एंड थॉट द कंपनी वांटेड हर टू कम अर्ली। तो जब हम ये बोल रहे हैं शी जस्ट गॉट मिक्सड अप, तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा ठीक है एक ग्रुप है, देन शी वॉज लाइक पार्ट ऑफ इट, बहुत जल्दी से ढल गए उसमें, नहीं। मिक्सड अप का मतलब थोड़े टाइम के लिए शी वॉज कन्फ्यूज, यानी शी वॉज टेम्पररीली कन्फ्यूज, ठीक है। सो शी जस्ट गॉट मिक्सड अप एंड थॉट द कंपनी वॉन्टेड हर टू कम अर्ली। तो वो थोड़ी बस ऐसे कन्फ्यूज थी थोड़ी देर के लिए, और उसको ऐसा कन्फ्यूजन था कि शायद कंपनी ने उसको बुलाया है जल्दी, बट ऐसा कुछ नहीं था, हमने उसको बुलाया था जल्दी कि भाई जल्दी आ जाना ताकि वो हमारा काम करवा दे। सो जैसे ही वो आई शी हैड अ कॉन्वर्जेशन विद अस, उसको समझ आ गया कंपनी ने नहीं है, हमने बुलाया उसको जल्दी, ठीक है। सो जब आप टेम्पररी कंफ्यूज है, कोई थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज है, तो हम यूज कर सकते हैं वर्ड मिक्स्ड अप। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज नॉट विथ इट। नॉट विथ इट का मतलब नॉट एबल टू थिंक क्लियरली,
नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, यानी इफ द पर्सन इज नॉट विथ समथिंग, इसका मतलब पर्सन उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा, नॉट क्लियरली एबल टू अंडरस्टैंड इट, यानी कंफ्यूज्ड रिलेटेड टू इट, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसी कंडीशन में यूज़ करोगे व्हेन यू वांट टू से कि द पर्सन इज नॉट विथ इट, इट में कुछ भी होगा, अब उससे रिलेटेड इस पर्सन को बहुत कन्फ्यूजन है, द थिंग्स आर नॉट क्लियर टू दिस पर्सन, या द पर्सन वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, तो तब हम यूज़ कर सकते हैं नॉट विद इट। सो ही इज नॉट विद इट, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सी दिस इज द न्यू वे यू कैन लाइक ऐड इन्फॉर्मेशन, दिस इज द न्यू वे वी कैन लाइक वर्क फ्रॉम होम, तो सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, देन दिस पर्सन इज लाइक व्हाट आर यू गाइज टॉकिंग अबाउट। तो अगर सब लोग ऐसे हैं कि हैं मतलब यू डोंट नो अबाउट इट, तो फिर कोई भी बोल सकता है ही इज नॉट विद इट, लाइक ही इज नॉट क्लियर विथ ऑल दीज टेक्नोलॉजी रिलेटेड टर्म्स, ही इज नॉट क्लियर विथ ऑल दीज थिंग्स, तो तब हम बोल सकते हैं ही इज नॉट विद इट, यानी ही इज टोटली कन्फ्यूज्ड और ये सारी चीज़ें उसको इतनी ईजिली समझ नहीं आती हैं। डन। तो सिर्फ वहीं पे कन्फ्यूज्ड का एक वर्जन जो है नॉट विद इट यूज करोगे जब आपको ऐसी सिचुएशन बतानी है कि द पर्सन वॉज नॉट एबल टू ईजिली अंडरस्टैंड इट, वो ईजिली समझ नहीं पा रहा था तो कन्फ्यूज्ड था, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज पंच ड्रंक। नाउ दिस इज समथिंग जो बड़ा अलग है, ठीक है, और कन्फ्यूजन से रिलेटेड है, समझ नहीं आता पढ़ते वक्त, एंड ऑल्सो ये क्या है भाई, ये बहुत बहुत इनफॉर्मल है, ठीक है, तो इसको फॉर्मल में यूज नहीं कर सकते ऑब्वियसली। सो दिस मीन्स इफ समवन इज पंच ड्रंक, अगर कोई पंच ड्रंक है, दे आर वेरी टायर्ड और कंफ्यूज्ड स्पेशली आफ्टर डीलिंग विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो अगर आप किसी पर्सन के लिए बोल रहे हो द पर्सन इज पंच ड्रंक, इसका मतलब बिकॉज वो पर्सन अभी अभी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आया है, उसने किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ डील किया है, एंड इसकी वजह से द पर्सन इज कंफ्यूज्ड, द पर्सन इज नॉट इन हिज सेंसेस, द पर्सन इज टायर्ड। आपको जब भी जो मीनिंग यूज करना है दैट टाइम वी गो फॉर द वर्ड पंच ड्रंक। फॉर एन एग्जाम्पल, दे वर फीलिंग अ लिटिल पंच ड्रंक एट दैट स्टेज। भाई एवरीबडी वॉज लाइक थिंकिंग कि क्या करें क्या नहीं करें, देन दे ऑल डिस्कस्ड कि आई डोंट थिंक हम इस सिचुएशन के साथ ऐसे डील कर पाएंगे, नाउ वी हैव लॉस्ट ऑल द चांसेस, हमें जॉब नहीं मिलेगी, हमने प्रोजेक्ट लॉस कर दिया, हमारा स्टार्टअप बिगिन नहीं हो पाएगा इस तरीके से। सो वो क्या थी, एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी, एंड एवरीबडी वॉज लाइक पंच ड्रंक एट दैट स्टेज, यानी सबके सब कंफ्यूज्ड थे कि क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या लें, बिकॉज अभी अभी वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ डील करके बाहर निकले, या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन को अभी उन्होंने एक तरीके से हैंडल किया है। सो एट दैट स्टेज द पर्सन इज कंफ्यूज्ड बिकॉज उनको नहीं समझ आ रहा आगे क्या करें, क्योंकि ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है। दैट टाइम यू कैन गो फॉर द वर्ड पंच ड्रंक, ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन में। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट इज डिसकॉम्बोब्यूलेटेड। ठीक है, तोड़ तोड़ के पढ़ो, अच्छे से इजीली पढ़ लोगे। सो इट इज व्हाट, डिसकॉम्बोब्यूलेटेड, यानी अगेन एक बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है वर्ड पढ़ के ही कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। तो डिसकॉम्बोब्यूलेटेड क्या है भाई, कंफ्यूज्ड के लिए एक कंफ्यूज्ड वर्ड। सो टू कॉज टू बी इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। सो अगर हम डिसकॉम्बोब्यूलेटेड की बात करेंगे तो भाई इसकी ऐसा कोई भी सिचुएशन जिसकी वजह से कोई कंफ्यूजन में आ जाए तब हम बात करते हैं इस वर्ड की। जैसे ही वॉज डिसकॉम्बोब्यूलेटेड एज टू वॉट हैड हैपेंड, मतलब कुछ ऐसा हुआ कि द पर्सन गॉट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, सो पर्सन कन्फ्यूज था बिकॉज ऐसी सिचुएशन हुई, ऐसा ऐसा कुछ हुआ। सो वट एवर हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन वॉज डिसकॉम्बोब्यूलेटेड, यानी द पर्सन वॉज कंप्लीटली कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो तब हम ये वर्ड यूज करते हैं टू टेल कि ही वॉज डिसकॉम्बोब्यूलेटेड, यानी ही वॉज कन्फ्यूज्ड बिकॉज जो कुछ भी हुआ ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट इज डिसकॉन्सर्टेड. This means bewildered or confused then as by something unexpected. जब I was giving you the introduction in the beginning of the video, तभी मैंने बोला कि मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना जो अनएक्सपेक्टेड हो जाए हो, या फिर कोई सिचुएशन हो जब आपको क्लियरली चीज़ समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए अलग वर्ड्स होंगे कन्फ्यूज्ड के, राइट। ऐसा ही एक ये वर्ड है। सो बिविल्डर्ड और कन्फ्यूज्ड का तो मतलब हमको पता ही है, राइट। बिविल्डर्ड भी हम एक वर्ड पढ़ चुके हैं। तो कभी भी कुछ ऐसा हो जो अनएक्सपेक्टेड था, जो आपको नहीं पता था ऐसा होगा, या आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और कभी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाए उसकी वजह से व्हेन यू गेट कंफ्यूज्ड तब हम यूज करते हैं वर्ड डिसकॉन्सर्टेड. फॉर एन एग्जाम्पल, द बॉय वॉज डिसकॉन्सर्टेड बाय द टीचर्स लेक्चर, यानी द बॉय, उसको लगा कि जो भी टीचर पढ़ाएंगी लाइक ही विल बी वेरी क्लियर कि वाओ कितना मजा आएगा, यू नो सब कुछ, बट देन जैसे ही द टीचर एक्सप्लेन्ड, जो स्टूडेंट को उन्होंने जैसे एक्सप्लेनेशन दिया ये टॉपिक है, हम ये पढ़ने वाले हैं, द बॉय वॉज
confused because whatever the teacher explained was unexpected, क्योंकि उसको नहीं पता था कि इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा या फिर इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन होगा. द बॉय वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स एज एन एक्सप्लेनेशन. तो वो जो भी टीचर ने लेक्चर दिया, समझाया, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर द बॉय और इस वजह से द बॉय वॉज डिस्कॉन्सर्टेड. ठीक है. नेक्स्ट, वेन कोई भी नाम ले लो, जैसे संजय. ठीक है. सो वेन संजय एंटर्ड हिज बॉस केबिन, he expected some explanation, but the explanation given by his boss disconcerted him. या फिर संजय was disconcerted by the explanation given by his boss. ठीक है. तो ये क्या हो गया कि भाई वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था कि बॉस कुछ और एक्सप्लेन करेगा, बट उनका जो एक्सप्लेनेशन था उसकी वजह से और कंफ्यूजन बढ़ गया संजय का. सो ही वॉज डिस्कॉन्सर्टेड. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज फ्लमोक्स्ड. Now flummoxed also means same, confused, तभी नहीं लिखा है उसके आगे. How can we use it? Let's just see that. He became flummoxed, यानी he became confused. तो अगर कोई confused है या आप confused हो गए या मैं confused हूँ तो हम बोल सकते हैं the word flummoxed, यानी बिल्कुल direct word है, पता नहीं है ज़्यादा, इसीलिए we will be like अच्छा ठीक है ये भी कोई word है, but this means confused. ठीक है. तो बड़ा आसान meaning है. You will be like he became flummoxed. After I read the report, I got flummoxed. Yeah, I saw that he became flummoxed after we explained him the new scheme or we told him about the new technology. तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आप जब confused के लिए word use कर रहे हो, you can definitely opt for flummoxed. Done? All right. Next is flustered. Now flustered, again meaning नहीं लिखा है, so it is a direct word for the word confused. For an example, he seemed a little flustered, like he seemed a little confused. So आप बोल सकते हो I am a bit flustered, यानी I am a bit confused. Okay, whatever you said was like a bit clear to me, but I am a bit flustered, यानी I am a bit confused. ठीक है. तो जब भी आपको confused word यूज करना है, you can go for the word flustered just to tell कि भाई confused word बताना है. So अगर हम बोल रहे हैं he seemed a little flustered, यानी he seemed a little confused, he seemed थोड़ा बहुत उसको confusion था कि क्या करना है क्या नहीं करना है या फिर इसका मतलब क्या था. ठीक है. Then I'm a bit flustered, तो मैं confused हूँ, like what should I do, what should be my next step, or what kind of paint I should get in my house. ठीक है. बेसिक सी चीज़ें. So you can go for the word flustered जब भी आपको confused word का synonym चाहिए तो. Done? All right. Next is a nonplussed. This means so surprised and confused that one is unsure how to react. यानी जब आप एक ऐसी situation में आए हो when you are shocked, आप surprised हो और आप confused भी हो. ठीक है. तो आपके लिए वो चीज़ ऐसी थी, अनएक्सपेक्टेड होगी ऑब्वियसली, या कुछ ऐसा था जिसकी वजह से आप सरप्राइज तो हो ही साथ आप कंफ्यूज्ड हो, बिकॉज आपको समझ नहीं आ रहा है मतलब इस पर रिएक्ट कैसे करना है. ठीक है. वेदर यू शुड बी लाइक वेरी हैप्पी, वेदर यू शुड बी एक्साइटेड, और वेदर यू शुड बी एंग्री और सैड और न्यूट्रल, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा. ठीक है, कि क्या करना है. सो व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड बिकॉज यू आर सरप्राइज्ड, तो तब हम यूज कर सकते हैं वर्ड नॉनप्लस्ड. फॉर एन एग्जाम्पल, ही वॉज कंप्लीटली नॉनप्लस्ड बाय हिज रिप्लाई. फॉर एग्जाम्पल, दो फ्रेंड्स के बीच में बातचीत चल रही है एंड द अदर पर्सन वाज लाइक, उसने से पूछा कि सी आई थिंक दैट आई नीड योर हेल्प इन दिस प्रोजेक्ट, आई नो यू आर वेरी गुड इन डिजाइनिंग एंड आई वांट समवन टू डिजाइन लाइक अ कवर पेज फॉर दिस and I know you are going to say yes, and the other person is like sorry I can't do it because I don't want to. ऐसे सामने वाले ने रिप्लाई किया. ठीक है. तो अगर ये दो दोस्त हैं, एक दोस्त ने बोला कि भाई मुझे पता है तो डिज़ाइनिंग बड़ा अच्छा है, तेरे को डिज़ाइन करना अच्छा आता है और मुझे कोई चाहिए जो मेरे लिए कवर पेज वगैरह डिज़ाइन कर दे. ठीक है. और तू हाँ ही बोलेगा, मुझे पता है तो प्लीज़ मैं तेरे को डिटेल दे देता हूँ. एंड द अदर पर्सन, जो दूसरा फ्रेंड है, उसने रिप्लाई किया कि मुझे पता है मुझे डिज़ाइनिंग अच्छी आती है बट मुझे नहीं करना, मतलब सॉरी मुझे नहीं करना, ये मैं नहीं करना चाहता. तो मतलब जो ये दोस्त था उसने तो क्या एक्सपेक्ट किया था कि हाँ बोलेगा, बट उसका जो रिप्लाई था उसकी वजह से वो शॉक्ड था और वो कंफ्यूज्ड भी था, बिकॉज वो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूँ कि मतलब ये सच था, मजाक कर रहा है या उसने क्यों मना किया, क्या हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पर नॉनप्लस्ड क्या है, एक परफेक्ट फिट बैठता है अगर आपको बोलना है कि द पर्सन गॉट कन्फ्यूज. ठीक है. सो इफ समबडी गॉट सरप्राइज, समबडी वॉज शॉक्ड टू विथ एनीथिंग, और वहाँ पर आपको कन्फ्यूज्ड वर्ड बताना है, देन यू कैन गो फॉर द वर्ड नॉनप्लस्ड. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज पंची. अब पंच ड्रंक पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले.
इनफॉर्मल है, ठीक है, हर जगह यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन में करोगे। वहीं पे पंच ड्रंक का ही एक थोड़ा तरीका होता है पंची यूज करने का, ठीक है। सो पंच ड्रंक पंची एक ही बात है। सो टायर्ड एंड कंफ्यूज स्पेशली आफ्टर डीलिंग विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, सेम थिंग वी वाज वी रेड इन पंच ड्रंक, ठीक है। जब हम पंच ड्रंक पढ़ रहे थे वी रेड द सेम मीनिंग, तो वही चीज है जो मैंने बोला। सो इधर यू से पंच ड्रंक और यू से पंची, एक ही बात है, बिकॉज दोनों ही इनफॉर्मल साउंड कर रहे हैं, राइट। दोनों का मतलब है सामने वाला टायर्ड है और कंफ्यूज्ड है बिकॉज वो अभी अभी एक डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ डील करके आया है। फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल वॉज अ लिटिल बिट पंची बट नाउ ही इज ओके। किसी ने बोला व्हाट हैपेंड, इज राहुल ओके, एंड देन यू आर लाइक सी वट एवर हैपेंड was bit confusing for Rahul, so Rahul was a bit punchy यानी he was tired and confused both। तो वो बहुत confused था कि कैसे हो गया, क्या हो गया, and because of that he was tired, थक गया था वो mentally में भी, तो अभी but वो फिर भी ठीक है। तो if somebody is punchy means the person is tired and confused। तो आपको कभी ऐसे यूज़ करना है, आप सिर्फ confused बोलोगे तो then it's not going to do the justice। तो आप बोल सकते हो the person was punchy or I was feeling a bit punchy because whatever happened was something I never expected, ठीक है। तो आप यूज कर सकते हो वर्ड punchy। नेक्स्ट इज thrown off balance। This means to confuse someone for a short time by saying or doing something that they are not expecting। अगर मतलब कोई खड़ा है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल है सब, अब अगर आप कुछ ऐसा बोल दो जो सामने वाले ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था तो वो ऐसे हिल जाएगा ना, मतलब तो बैलेंस नहीं रहेगा। सो अगर हम बोल रहे हैं थ्रोन ऑफ बैलेंस, मतलब किसी के लिए कोई चीज़ बड़ी शॉकिंग थी और उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी एंड वो कंफ्यूज है, मतलब क्या बोल दिया। सो अगर आप कुछ ऐसा बोलते हो जिसकी वजह से सामने वाला थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो बट फिर उसको क्लियर हो जाए, अच्छा ठीक है मजाक था, तब हम यूज कर सकते हैं थ्रोन ऑफ बैलेंस। फॉर एन एग्जाम्पल, शी बिहेव्ड इन सच अ वे which proved that his visit had thrown her off balance। यानी फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम ऐसी सिचुएशन कंसिडर करें कि देर आर टू पीपल, ठीक है, नाउ शी इज सिस्टर और यहाँ पर ये हिज विजिट बोला है ना, द ब्रदर, ठीक है। सो नाउ द ब्रदर इज समवन जो कि बाहर पड़ता है आउट ऑफ द कंट्री, एंड उसने क्या किया, ही वॉज लाइक, वो अभी 6 months पहले गया है एंड द सिस्टर वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू लाइक कम बिफोर लाइक 2 years, बिफोर कंप्लीटिंग 2 years। तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि लाइक आफ्टर 1.5 years वो आएगा, बट सडनली ही केम टू गिव अ सरप्राइज। तो जैसे ही इसने देखा कि भाई उसका भाई आया है इतनी जल्दी, लाइक 1-1.5 साल पहले, जब एक्सपेक्ट किया 1.5 साल बाद, वो 1-1.5 साल पहले आ गया, तो ये चीज़ क्या थी उसके लिए, ऐसी थी कि कंफ्यूज, मतलब ये क्या हो रहा है। सो शी वॉज लाइक थ्रोन ऑफ बैलेंस। तो इफ समबडी इज कन्फ्यूज फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए अगर कोई कन्फ्यूज होता है बिकॉज कुछ किसी ने ऐसा कह दिया या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से सामने वाला थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज्ड हो गया था क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तब हम यूज़ करते हैं थ्रोन ऑफ बैलेंस, ठीक है। तो बड़ा आसान है, खुद ही अभी मतलब जब मैंने बताया कि बैलेंस और ऑफ बैलेंस वाली बात, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे इसको यूज़ करना है। एंड द सेंटेंस इज लाइक द कंप्लीट जस्टिफिकेशन कि आपको इसको किस तरीके से अपने सेंटेंसेज में भी इनकॉर्पोरेट करना है। डन, ऑल राइट। So with this we have completed so many different words जो कि आप यूज़ कर सकते हो instead of saying I am confused। I know there are different words जो आपके लिए नए थे, you were like कि ये क्या था, राइट, बट वो कुछ वर्ड्स हैं जो कि इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस के लिए बने हुए हैं, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर देम जब भी आप एक इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन में बोलना चाहते हो आई एम कंफ्यूज। बाकी जो बेसिक वर्ड्स जो मैंने आपको बताया ना, यू शुड गो फॉर इज बिविल्डर्ड, बैफल्ड, परप्लेक्स, देन आप पजल्ड भी यूज़ कर सकते हो, इट्स ऑल्सो गुड वर्ड। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कंफ्यूज्ड कभी भी। बट अगर आपको इनफॉर्मल में थोड़ा ऐसे कूल टाइप के वर्ड्स यूज़ करने हैं देन यू कैन गो फॉर द अदर वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं। ओवरऑल नाउ यू नो कि हाँ भाई इतने तरीके हैं कंफ्यूज्ड वर्ड को बोलने के। नाउ बिफोर वी कम टू एन एंड ऑफ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वीडियो, लेट्स जस्ट डिस्कस वन मोस्ट छोटी सी चीज़, दैट इज कि जब भी आपको मैग्नेट ब्रेन से कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है, आप यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन चैनल पे बड़े आसानी से प्लेलिस्ट, क्लास, टॉपिक, सब्जेक्ट ढूंढकर पढ़ सकते हो, राइट। बट एक और बड़ा आसान तरीका है जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे विजिट करना, बिकॉज वेबसाइट पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक सीक्वेंस में, एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो आपके लिए थोड़ा भी कंफ्यूजिंग नहीं होगा एंड यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। सो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कोई भी टॉपिक, सब्जेक्ट चूज करना और पढ़ना। फॉर एन एग्जाम्पल आपको करना क्या है, लेट्स जस्ट डिस्कस दी स्टेप्स। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे, आपको टाइप करना है magnetbrains.com जो कि है हमारी वेबसाइट। तो ये magnetbrains.com लिखा है, आपको एज इट इज टाइप करना है।
जैसे ही आप एंटर करोगे और आप वेबसाइट ओपन करोगे, आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप ये पेज देख पा रहे हो, आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है एंड एज यू आर गोइंग टू स्क्रॉल इट अप, आपके सामने सारी क्लासेस आ जाएंगी। तो आप क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12th तक जो भी क्लास से आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो वो आप क्लिक कर सकते हो। जैसे सपोज आपको पढ़ना है क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट, आप क्या करोगे, क्लास 10th पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे एंड देन यू कैन चूज अकॉर्डिंगली आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, यानी किस सब्जेक्ट रिलेटेड। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको पढ़ना है क्लास 10th इंग्लिश का कोई सब्जेक्ट, क्या करोगे, आप क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने सारे सेक्शंस ओपन हो जाएंगे। नाउ यू हैव इंग्लिश ग्रामर, यू हैव रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, यू हैव बोथ द बुक्स। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट का या जो भी पार्ट का टॉपिक पढ़ना है उस पर क्लिक करो। फॉर एन एग्जाम्पल आपको फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारे चैप्टर्स की लिस्ट आ जाएगी। आप फर्स्ट चैप्टर पे क्लिक करो और लेटर टू गॉड, और आपके सामने ये वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इजी इट इज। क्लासेस भी हैं बिल्कुल इजीली, सब्जेक्ट भी आपके पास बिल्कुल अच्छे से बाइफिकेटेड हैं, देन आपके पास टॉपिक्स हैं एंड आप सीधे सीधे उस लेसन पे पहुंच गए जो आपको पढ़ना था। नाउ यू हैव द वीडियो एक्सप्लेनेशन इन फ्रंट ऑफ यू। सपोज आपने पढ़ लिया या आपको ये नहीं पढ़ना था, कुछ और पढ़ना था, क्या करोगे, क्रॉस पे क्लिक कर दो एंड वेरी इजीली आप पहुंच जाओगे फिर से प्रीवियस पेज पे। अगर आपको इंग्लिश में से कुछ पढ़ना था, यू कैन चूज दैट, अदरवाइज आप बैक बटन को क्लिक कर दीजिए या क्लिक कर दीजिए बैक पे, तो आपके पास फिर से क्लास या सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। एंड दिस इज हाउ इजी इट इज टू सर्च फॉर एनी टॉपिक ऑन MagnetBrain's website. Done? All right. So with this we have completed our topic, that is what are the different ways that you can go for if you have to say I am confused, right? So ये कुछ आसान से तरीके थे, कुछ ऐसे भी तरीके थे जो क्या आपने कभी सुने नहीं होंगे एंड यू विल बी लाइक अच्छा ठीक है ऐसे भी वर्ड्स हैं, बट इट्स गुड टू नो राइट डिफरेंट वर्ड्स। सो आई होप सम ऑफ देम वर वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू हैड फन लर्निंग दीज। नाउ लेट्स जस्ट मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।